दो बहनों की शादी एक ही दिन हुई थी, लेकिन दोनों गलती से गलत कमरे में चली गई। छोटी बहन जो दूसरे बेटे से शादी करने वाली थी ने गलती से अपने जीजा के साथ रात बिताई। बड़े बेटे और बहन ने जब एक दूसरे का चेहरा देखा तो दोनों स्तब्ध रह गए। लड़की ने सोचा कि बड़े भाई ने जानबूझकर ऐसा किया और उसने अपनी बहन के साथ विश्वासघात किया, इसलिए उसने उसे थप्पड़ मार दिया। बड़े भाई पूरी तरह भ्रमित छोटे भाई को फोन करने लगे, लेकिन कॉल का जवाब महिला ने दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह गलत कमरे में आ गई। पता चला कि शादी के दिन पहले दोनों भाइयों की फ्लाइट लेट हो गई और वे समय पर समारोह में नहीं पहुंच पाए, इसलिए दोनों बहनों ने छोटी बहन को खुश करने के लिए साथ में रीति रिवाज की। महिला ने तो परिवार के मुखिया की अंगूठी भी पहन ली, लेकिन उसी रात दोनों बहनों ने अधिक शराब और गलती से गलत कमरे में चली गई। भाइयों को कुछ भी पता नहीं था और उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए कमरे में प्रवेश किया, क्योंकि अंधेरा था। बड़े भाई ने सोचा कि जिस डरावने मुखिया को देखा था वह इतना आरामदायक पजामा नहीं पहनेगी, लेकिन जब उसने अंगूठी देखी तो कोई शक नहीं रहा और इसी तरह वे रात एक साथ बिता बैठे। दूसरी तरफ दूसरे बेटे के साथ भी लगभग वही हुआ, बस वह महिला की मजबूत इच्छा शक्ति के आगे नियंत्रित रहा। यही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह बनी। कुछ समय बाद चारों ऑकवर्डली एक साथ में लड़की ने अपनी बहन को गले लगाया और शिकायत करने लगी कि बड़े भाई ने उसे डराया। बहन की गर्दन पर निशान देखकर महिला ने बड़े भाई को घूरा, सोचकर कि उसने छोटी बहन को मजबूर किया, लेकिन लड़की ने कहा कि वह खुद नियंत्रण खो चुकी थी। सुनिश्चित करने के बाद कि उसकी बहन बड़े भाई से संतुष्ट थी, महिला ने तय किया कि सगाई बदल दी जाए। बड़े भाई ने बिना हिचकिचाहट स्वीकार कर ली। दूसरे बेटे ने थोड़ी नाराजगी जताई। महिला ने सोचा कि वह असहमत है और कहा कि जब एक जोड़ी शादी कर चुकी है तो इतना ही काफी है और उसकी सगाई रद्द की जा सकती है। यह सुनकर दूसरे बेटे को घबराहट हुई। वह भागा और महिला को पकड़कर कहा कि वह पारंपरिक आदमी है और उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। अंत में सभी ने समझौता कर लिया। छोटी बहन बड़े भाई के साथ रह गई, लेकिन वह बहुत खुश मिजाज थी और जल्दी ही उसने उससे मस्ती करने बाहर जाने को कहा। वे बर्फ में टहलते और बर्फ के गोले खेलते हुए उनके रिश्ते और करीब आए। बड़े भाई ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी बच्चन जैसी मस्ती करेगा। जब वे बैठ गए तो उसने अपनी संजीदगी वापस पाई। उसने कहा कि उसने पहले बड़ी बहन के साथ समझौता किया था और भले ही उसकी पत्नी बदल गई थी, नियम वही थे। वह इतनी आजाद नहीं हो सकती थी और बाहर उसे दोनों परिवारों की जिम्मेदारी उठानी थी, लेकिन लड़की उस समय ध्यान नहीं दे रही थी। बड़े भाई अब गंभीर नहीं रह सकते। शायद इतनी लाइवली पत्नी होना इतना बुरा नहीं था। उस रात काम से लौटने पर उनकी गैस्ट्राइटिस फिर से बढ़ गई। वह दर्द सहने के लिए सोना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि लड़की बिस्तर पर बैठकर स्नैक्स खा रही थी। जब उसने उन्हें आते देखा तो खुशी खुशी उसे देखने आई। इससे पहले कि वह खुश हो पाते उसने कहा कि वह अपनी बहन के साथ सोने वाली। यह सुनकर वह बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने उसे रोक दिया और कहा कि वे अभी अभी शादी किए हैं और अलग सोना ठीक नहीं। अगर कोई जान गया तो परेशानी होगी। अब तक उसके अलावा किसी ने भी उसकी परवाह नहीं की थी। वह बचपन से कठोर पालन पोषण में बड़ी हुई। उसे कभी कमजोरी दिखाने की अनुमति नहीं थी। कोई चोट लगने पर उसे खड़ा होना और आगे बढ़ना पड़ता था। शायद इसी वजह से वह उस खोई हुई गर्माहट को चाहती थी। काम के बाद उसने दूसरे बेटे को लेने गई, लेकिन देखा कि उसके पीछे कुछ फैंस दौड़ रहे थे। उसने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर आंखें बंद करके छलांग लगा दी। महिला ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। दोनों चुप रह गए, लेकिन महिला जल्दी से प्रतिक्रिया दी और उसे उस खतरनाक जगह से बाहर निकाल लिया। वह पहले निकलना चाहती थी, लेकिन उसने उसे वापस खींच लिया। उसने कहा कि उसका फोन और वॉलेट खो गया है और वह रात वहीं रुकना चाहता है। जब महिला ने अनुमति दी तो वह खुशी खुशी मुस्कुराया। जब दूसरा सूरज निकल गया और महिला की मीटिंग खत्म हुई तो माहौल बदलने लगा। उसने उसका शर्मीला चेहरा देखा। वह धीरे धीरे उसके पास बढ़ी और अपने कपड़े उतारते हुए कदम कदम आगे बढ़ी।